हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ओरिजिनल कोचिंग पर हार्दिक स्वागत है। और हमारा टॉपिक जो चल रहा था दोस्तों, वो बेसिक वाला पोर्शन चल रहा था, और जिसमें हम लोगों ने किसकी भी चर्चा शुरू कर रखी थी, अनुपात की। तो उसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। देखो, थोड़ा-सा ध्यान से समझ लीजिएगा कि मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आप बच्चों को बताया था कि पार्ट 1 में अनुपात निकालना सिखाया, कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2, इसमें हम लोग अनुपात की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अनुपात। तो आज जितने भी क्वेश्चन आएँगे ना, उसमें आप लोगों को ये समझना है कि कौन से अनुपात की जो हम लोगों ने सीखा था कि सर जो शब्दों के रूप में अनुपात होता है, वो मैंने आप बच्चों को बताया था। शब्दों के रूप में क्या होता है? अनुपात। इस शब्दों के रूप में जो अनुपात होता है, वो मैंने आप बच्चों को समझाया था, वो इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा, वो शब्द कौन कौन से थे? तो इसमें दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक शब्द तो था गुणा, और दूसरा शब्द क्या था? हाँ। ये दोनों ही शब्द आप बच्चों को क्या बताते हैं? अनुपात। तीसरी बात, मैंने आप बच्चों को ये भी समझाया था कि सर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप लोगों को ध्यान देने चाहिए। जैसे आप लोगों के सामने कुछ भाषा के रिलेटेड इश्यू आता है कि ए के पास बी का 2/3 या 2/3 भाग धन है। ए के पास बी का 2/3 भाग धन है। तो याद रखिएगा, जिसके साथ का के की लग जाए उसको नीचे वाली संख्या देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आप बच्चे क्या बोलोगे कि ए और जो बी का अनुपात आएगा, वो दो अनुपात में कितना आएगा? कि ए और बी का जो अनुपात आएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा? 2:3। ए के पास बी का 2/3 भाग धन है। दूसरा आप क्या बोलोगे? ए का 2/3 भाग धन बी के पास है। ए का 2/3 भाग धन बी के पास है। मैं आप लोगों से पूछूंगा किसका, आप बोलोगे ए का। ए का धन, तो आप बोलोगे ए अनुपात में कितना? बी। यानी 3 अनुपात में कितना आएगा? ए और बी का रेशियो 3:2 हो जाएगा। और एक मान लीजिए इसी तरह के ऊपर, तो ये जरूर याद रखिएगा, जिसके साथ का है उसको बटा वाली संख्या देते हैं। तीसरी लाइन, जैसे ए की आयु बी से 2 गुनी, तो यहां पर मेरे प्यारे भाई 6 आ गया का की बजाय, तो बात वही है। पहले तो आप इस 2 के नीचे जबरदस्ती क्या लिख दो? 1, ताकि पूरी फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में फ्रैक्शन में जो नीचे वाली संख्या होती है उसको देते हैं जिसके साथ में से या के लगा हुआ हो। तो बी से, बी को कितना दोगे मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे सर बी को कितना देंगे? 1। और ए को कितना दोगे? तो यानी ए और बी की जो आयु का अनुपात होगा, वो एक अनुपात में कितना होगा? तो ये कुछ छोटी मोटी बातें जो आप बच्चों को पता होनी चाहिए, और मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को ये। तो आज के हमारे सारे सवाल होंगे वो इसी तर्ज के ऊपर होंगे। जैसे मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 है, 1050 रुपए को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा गया है कि पी का भाग क्यू तथा आर के कुल भाग का 2/5 भाग है। मेरी बात समझो, कुल भाग का 2/5 भाग है। तो आप बच्चों को एक तो इन जितने भी अब सवाल आएंगे ना आज से, उनमें एक तो आप बच्चों को देगा अनुपात, और साथ में आप बच्चों को क्या देगा? जानकारी। मेरी बात पर गौर कीजिएगा दोस्त। एक तो आप लोगों को देगा अनुपात, और एक आप बच्चों को देगा जानकारी। और फिर आप लोगों से जो उसका मन करेगा या जो पूछने लायक चीज होगी, वो आप बच्चों से पूछेगा। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा? नंबर 1 आप बच्चों को अनुपात देगा, नंबर 2 आप बच्चों को जानकारी देगा, और नंबर 3 आप बच्चों से पूछेगा। इन तीनों बातों को गांठ मार लीजिए कि अनुपात देगा, जानकारी देगा, और कुछ ना कुछ पूछेगा। तो आप बच्चे क्या बोलोगे कि सर ऊपर तो क्या आएगी? जानकारी। और जानकारी के नीचे क्या आएगा? अनुपात। और गुणा में भी क्या आएगा? अनुपात। मेरी बातों पर गौर कीजिएगा कि जानकारी के नीचे क्या आएगा दोस्तों? अनुपात आएगा। और जानकारी के गुणा में भी क्या आएगा? अनुपात आएगा। ये दो बातें इनको अच्छे से गांठ मार लीजिएगा कि जानकारी के बटा में भी अनुपात आएगा, और जानकारी के गुणा में भी क्या आएगा? अनुपात। लेकिन फर्क क्या होता है दोनों में? ये वो अनुपात है जो पूछा गया। ये कौन सा अनुपात होगा? जो पूछा गया, ये वो अनुपात होगा। और ये कौन सा अनुपात होगा? तो आप क्या बोलोगे? ये जानकारी वाला अनुपात होगा। कौन सा? जानकारी वाला। मोटा मोटी मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जो ऊपर है वो नीचे, जो ऊपर होगा वही नीचे होगा। अगर आप बच्चों ने इसको पकड़ लिया एक बार, तब आने वाले सारे क्वेश्चन आप बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अब तुम्हें ये समझ में आना चाहिए जानकारी कौन सी है। तो ये जानकारी है दोस्तों 1050 रुपए, और ये अनुपात है। तो अनुपात तुम बच्चों को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि शब्दों के रूप में अनुपात है। तो समझो, पहले अनुपात बना लेते हैं। जानकारी हमें दिख रही है कि पी का भाग क्यू तथा आर के कुल भाग का,
तो मैंने बताया था फ्रैक्शन में नीचे वाली संख्या उसको देते हैं जिसके साथ का लगाओ, और ये का लगा हुआ है कुल भाग, किस किस का कुल भाग है, क्यू और आर का कुल भाग, इसका, तो ये का कितना दोगे इसको 5, यानी कि सर क्यू प्लस आर, इसको हम बच्चे कितना दे देंगे 5। अगर इसको 5 दे दिया तो फिर पी का कितना बचेगा, तो पी को हमने कितना दे दिया 2। ये तो क्या बन गया अनुपात। तो अब बच्चों ने लिख दिया कि सर ये तो क्या बन गया हमारा अनुपात बन गया। भाई आप लोग शब्दों से अनुपात बनाना सीखो। और बोला गया कि 1050 रुपए, ये 1050 रुपए किसके हैं, ए के बी के सॉरी पी के हैं, क्यू के हैं या आर के, तो बोलोगे सर ये तीनों के, तो 1050 रुपए जो है ये किस किस के हैं, हम बोलेंगे सर ये तीनों के, तीनों मतलब समझ गए क्या, लिख देता हूं मैं कि सर पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना है 1050 रुपए, तो ये किसके हैं, अब बोलोगे सर ये पी क्यू आर तीनों के हैं, तो हम बोलेंगे सर पी क्यू आर तीनों की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जानकारी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ये जानकारी। तीसरा खोल के रखो यार, अनुपात सीखो जानकारी सीखो। फिर इसमें से पी को कितना धन मिला, और पी का आप लोगों से पूछा है, क्या बोलोगे, पी की रेशियो आप लोगों से या पी का मान आप लोगों से पूछा है। तीनों बातें समझ में आ गई होंगी कि सर अनुपात तो ये वाला है, जानकारी ये वाली है, और पी का मान आप बच्चों से पूछा गया है। तो हम क्या बोलेंगे कि सर हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो ऊपर तो क्या लिखते हैं जानकारी, और ऊपर जानकारी लिखते हैं दोस्तों, उसके नीचे क्या आता है अनुपात। तो देखो जानकारी क्या है 1050 रुपए, मैं बोलता हूं जानकारी के नीचे भी अनुपात, जानकारी के गुणा में भी अनुपात, जो ऊपर वो नीचे। 1050 रुपए तीनों के हैं तो नीचे अनुपात भी तीनों का आएगा, तो नीचे तो कितना आ जाएगा 7 यूनिट। ठीक है, गुणा में वो जो पूछा गया है पी का मान पूछा है, तो पी का मान कितना है दोस्तों 2 यूनिट। तो हम बोलेंगे सर 7 के पहाड़े से काटा है, कितने बार कटेगा 3 5 0, ये कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, यानी कि सर 3000 रुपया बच्चों का जवाब आ जाएगा। ये जो पी का सॉरी 3000 नहीं 300, हाँ 15 दूनी 30, कितना जाएगा 300 रुपया बच्चों का जवाब आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बी। तो ये जो पहला सवाल है इसका बी विकल्प बिल्कुल सही होगा। आप बच्चों को बस ये डिफाइन करना है कि अनुपात क्या है दोस्तों, जानकारी क्या है, अगर वो एक बार आप लोगों ने सीखना शुरू कर दिया तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अच्छा, इसकी पीडीएफ मैं आप बच्चों को ओरिजिनल कोचिंग की जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर पहले ही भेज चुका हूँ, ठीक है ना, आप इसकी पीडीएफ वहां से देख सकते हो। स्कूल की एक कक्षा का 2/7 भाग लड़कियां हैं, तो मेरे प्यारे भाई आप लोग पहले अनुपात निकालना सीखो, किसका, मैंने बताया था का लगा हुआ मिले कक्षा का, कक्षा किससे मिलकर बनती है लड़के और लड़कियों से, तो लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है 7, उसमें से 2 भाग लड़कियां हैं, उसमें से देखो पढ़ो 2 भाग क्या है लड़कियां हैं, अगर 7 में से 2 भाग लड़कियां हैं तो लड़के कितने बचेंगे 5। तो मेरे प्यारे दोस्त लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना आएगा 5 अनुपात में कितना, यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 560 है, लड़कों की संख्या कितनी दी है 560, ये क्या दोस्तों जानकारी है, तो लड़कियों की संख्या पूछी गई है, तो मैंने आप बच्चों से क्या बताया, ऊपर क्या लिखोगे जानकारी, जानकारी के नीचे भी अनुपात, गुणा में भी अनुपात, गुणा में कौन सा अनुपात जो पूछा है लड़कियों की संख्या पूछी है, तो गुणा में तो आएगा 2 यूनिट, और यहाँ कौन सा अनुपात आएगा, तो जो ऊपर वो नीचे। ये 560 क्या है, टोटल बच्चे हैं या लड़के हैं या लड़के हैं, तो बोलोगे लड़के हैं, नीचे भी लड़के ही आएगा और 5 यूनिट। अब आप काटोगे ये कितनी बार कटेगा 112 बार, है ना, 112 को 2 से गुना किया तो कितना आएगा 224, यानी सर क्वेश्चन नंबर 2 का बी विकल्प बिल्कुल सही होगा कि सर 224 लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या कितनी है दोस्तों 224। अगला देखो यार, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, कितने हैं 200, जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं। विद्यालय में टोटल 200 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का मतलब लड़के और लड़कियां दोनों होता है, और उनमें से 3/10 भाग क्या है लड़के हैं, तो आप ऊपर वाली संख्या को पढ़ो 3 भाग लड़के हैं, नीचे वाली संख्या को मत पढ़ा दो, 3 भाग लड़के हैं, तो सोचो 10 विद्यार्थी उसमें से 3 भाग लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी है 7, यानी कि सारे लड़के और लड़कियों का अगर आप अनुपात पूछोगे तो 3 भाग लड़के हैं तो लड़के 3 हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी दोस्तों 7। ये तो अनुपात है, तो सबसे पहले अनुपात निकालना तो सीखो, अगर आप बच्चों को अनुपात ही नहीं आता है फिर क्या क्वेश्चन कर पाओगे आप, तो ये बीमारी है, पहले इसको दूर करो, ये रेशियो है अनुपात है। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, बोला गया कि लड़कियों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलोगे कि सारे ऊपर जो टोटल आएगा वो ऊपर जानकारी आती है तो 200,
अब 200 विद्यार्थी हैं तो नीचे कितना आएगा 10 यूनिट, क्योंकि विद्यार्थियों का मतलब लड़के और लड़कियां दोनों होता है। गुणा में क्या, लड़कियों की संख्या ज्ञात करो तो क्या बोलोगे 7 यूनिट। तो मेरे प्यारे दोस्त ये कट जाएगा, तो 20 7 कितना हो जाएगा 140। तो पूछा गया कि लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों 140 आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कर पाओगे। अरे 7 दूनी 14 140 आ जाएगी। दूध तथा पानी के एक मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 6/11 भाग है। तो पूरे मिश्रण का, पूरा मिश्रण कितना है दोस्तों 11, और उसमें से पानी की मात्रा कितना भाग है, गुणा बोल तो भाग बोल दो एक ही बात होती है, ज्यादा लोड मत लेना इस चीज को, कि दूध और पानी के एक मिश्रण में पानी की मात्रा कितना है, पूरे मिश्रण का 6 भाग है। तो मेरे प्यारे दोस्ते पानी की मात्रा तो है 6, कि पानी की मात्रा कितना भाग है 6, तो फिर जो दूध बचेगा उस दूध की मात्रा कितनी बचेगी, 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा 5। यदि मिश्रण में 36 लीटर पानी है तो आप बोलोगे सर पानी का मान दिया है, यानी कि वाटर का मान दिया है। हम बोलेंगे सर ऊपर पानी तो नीचे भी क्या पानी, ऊपर मूल राशि में है नीचे अनुपात में है, गुणा में क्या जो पूछा गया है। तो बताइए कि मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है, कुल मात्रा कितनी है दोस्तों 11 ml। तो आप 6 से काट दोगे 6 बार कट जाएगा, 11 6 का कितना होता है 66। यानी कि सर क्वेश्चन नंबर 4 का ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए विकल्प होगा वो बिल्कुल सही होगा। उसी तर्ज के ऊपर देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आप बच्चों के लिए। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 1/4 भाग बचत करता है, बचत करता है, तो आप नीचे वाले को मत पढ़ो, 4 को ऐसे पढ़ो, एक भाग बचत करता है। तो आप खुद सोच के देखो 4 में से एक भाग बचत करता है, तो बचत को आप लोग क्या बोलते हो सेविंग। तो बचत बोल दो या सेविंग बोल दो, एक भाग तो क्या करता है बचत करता है। तो फिर बताओ एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितना करेगा, तो आप बच्चे क्या बोलोगे 3 भाग का खर्चा करेगा। क्योंकि अपनी कुल आय कितनी हो जाएगी उसकी, जिसके साथ का लगा उसको बटा वाली संख्या देते हैं, तो कुल आय उसकी 4 है। 4 में से एक भाग बचत करेगा तो 3 भाग क्या करेगा खर्चा, तथा 4800 रुपये खर्च करता है। तो मेरे प्यारे दोस्त 4800 रुपये क्या करता है खर्च। तो ये ऊपर 4800 रुपये खर्चा है तो नीचे भी खर्चा ही आएगा 3 यूनिट, और गुना में क्या जो पूछा गया है, क्या पूछा है, तो उसकी आय ज्ञात करो। आय क्या होता है, तो 3 और 1 4 यूनिट, तो उसकी आय हो जाएगी दोस्तों 4 यूनिट। 3 से काटा कितनी बार 1600 बार, 1600 का कितना हो जाएगा 6400 रुपए। यानी कि प्यारे दोस्तों ये जो 6400 रुपए है ये बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बी विकल्प आएगा जो एकदम सही जवाब। राजीव को अंग्रेजी में अंकगणित में मिले अंकों का 1/3 अंक मिले। अब सुनो ध्यान, राजीव को अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंकों का 1/3 अंक मिलेगी। यानी अंकगणित में जितने भी, यानी गणित में जितने भी, अंकगणित को छोड़ो आप सिर्फ गणित पढ़ लो, कि इसको एक बार के लिए इग्नोर करो। राजीव को अंग्रेजी में गणित में मिले अंकों का 1/3 अंक मिले। 1/3 को हम लोग बोलते हैं 1/3। तो मेरे प्यारे दोस्त ये का किसके साथ लगा हुआ है, तो आप बोलोगे गणित में मिले अंकों का। तो इसका मतलब गणित में कितने अंक मिले, तो हम बोलेंगे सर गणित में 3 मिले। तो गणित में 3 मिले, सर अंग्रेजी में कितने मिले, इंग्लिश में कितने मिले, तो आप बोलोगे 1 मिले। कितना मिला दोस्तों 1। तो अंग्रेजी में 1 मिला, गणित में 3 मिले, तो राजीव को अंग्रेजी में गणित में मिले अंकों का 1/3 अंक मिले। यदि उसे दोनों विषयों में कुल 128 अंक मिले हों, दोनों विषयों में कुल कितने अंक मिले 128 अंक, बटा में कितना यूनिट 4 है, और गुणा में क्या जो पूछा गया है उसे अंक गणित में कितने अंक मिले, यानी कितने यूनिट मिले हैं 3 यूनिट। तो आप बोलोगे 4 से काटा कितनी बार 32 बार, 32 ये कितना होता है 96। यानी क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका 96 जवाब सही आ जाएगा, ये विकल्प बिल्कुल सही होगा। 32 कितना 96। रेशियो जरूरी है। अब बच्चों के लिए मुश्किल होती है रेशियो में, रेशियो आता नहीं है फिर करोगे कैसे, तो इसलिए रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप एक एक सवाल को लिखोगे और करोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन प्रीवियस ईयर के सवाल हैं तो आप लोगों में धीरे धीरे इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। आप एक फेयर कॉपी डाल लीजिए और उसमें एक एक सवाल को करना शुरू कर दीजिए जितना मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं बेसिक आप लोगों का बहुत अच्छे से करवा दूंगा, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना भी होती है। तो देखो पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन है सारे के सारे। एक भाग दूसरे भाग का 8/11 होगा, जो दूसरे भाग को कितना मान लो 11, और पहले भाग को कितना मान लो, दूसरे भाग को कितना मान लो 11 मान लो, पागल लगाओ, और पहले भाग को कितना मान लो 8। तो 3040 को 2 भागों में बांटना है। 3040 क्या है, दोनों है मतलब टोटल है, तो नीचे भी तो टोटल ही आएगा 11 और 8 19 में।
फिर गुणा में जो पूछा है वो क्या पूछा है कि छोटे वाला भाग बताओ, यानी 8 यूनिट का मान बताना है। समझदार बच्चे हो यार, 19 से काटोगे तो 19 से कम 19, 19 एक 114, तो 60, और 16 8 कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे, 128, यानी 1280। ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, साथ में ए विकल्प आएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले अनुपात निकालना सीखना है। अगर अनुपात ही या बच्चों को नहीं आता है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप नहीं कर पाओगे। आगे देखो यार, यदि 1440 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक भाग दूसरे भाग का 7/9 है, तो दूसरे भाग को कितना मान लो, 9, तो पहला भाग कितना हो जाएगा, 7। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। 7 अनुपात में कितना, 1440 रुपए टोटल है, ऊपर 1440, नीचे कितना, 16 यूनिट। गुणा में क्या जो पूछा है, छोटा भाग कितना यूनिट, 7 यूनिट। 16 से काटोगे 90 बार, कितना आ जाएगा, 9 7 63, यानी 630। तो आप बोलोगे क्वेश्चन नंबर 8 का बी विकल्प होगा, वो बिल्कुल सही होगा, 630 रुपए। क्वेश्चन नंबर 8 में बी विकल्प बिल्कुल सही होगा। आगे देखो, संख्या 70 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 2/5 था। तो दूसरी संख्या को कितना माना तुम लोगों ने, 5, और पहली संख्या को तुम लोगों ने कितना माना, 2। कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 2/5 भाग के बराबर है, और टोटल राशि कितनी है, 70। ऊपर टोटल राशि तो नीचे भी टोटल राशि, ऊपर मूल संख्या में नीचे अनुपात में। तो पूछा गया कि छोटी संख्या ज्ञात करो, यानी 2 यूनिट का मान ज्ञात करो। तो 7 के पहाड़े से काटोगे 10 बार कटेगा, और 10 दूनी कितना आ जाएगा, 20। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका ए विकल्प बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे भाई, कि तीन भाइयों के आपस में 1620 रुपए ऐसे बांटे गए कि दूसरे भाई को अन्य दो भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्सा मिला। दूसरे भाई को 5 हिस्सा मिला, जो दूसरा भाई है उसको कितना मिला, 5, और अन्य दो भाइयों की संयुक्त हिस्सा कितना है, 13। पहला और तीसरा, इनका संयुक्त हिस्सा कितना है, 13, यानी 5 अनुपात में कितना आएगा, 13। तो आप लोगों से बोला गया कि तीन भाइयों में 1620 रुपए बांटने, ऊपर 1620, नीचे कितना, 18 यूनिट, क्योंकि टोटल धनराशि है। गुणा में कितना जो पूछा गया है, दूसरे भाई का हिस्सा याद करो। दूसरे भाई का हिस्सा कितना है, 5 यूनिट। तो आप 18 से काटोगे 90 बार कटेगा, 9 5 कितना आ जाएगा, 45, यानी 450 हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका बी विकल्प बिल्कुल सही होगा, ये सारे 450 रुपए जवाब आएगा दोस्तों। अगला है, मैंने बिल के 3/5 भाग की अदायगी की है। यदि बिल की 400 रुपए राशि अभी भी देय हो, तो बताओ कि बिल की कुल राशि कितनी है। अदायगी मतलब देना, तो 3 भाग की तो अदायगी कर दी, और बिल है कितने का, 5 का। तो अदायगी का मतलब पे करना, अदायगी बोल दो, यानी कि सर पे करना। पे कितनी राशि कर दी, 3। तो फिर आप बोलोगे शेष कितना बच गया, तो शेष कितना बच गया, 5 में से 3 गया तो, यानी कि सर अदायगी और शेष का जो रेशियो आएगा वो 3 अनुपात में कितना आ जाएगा। तो बिल की 400 रुपए राशि अभी भी देय है, देय मतलब बाकी। तो यानी कि सर ये जो 400 रुपए आएगा, ये शेष वाला है, बटा में कितना यूनिट, 2 यूनिट। गुणा में क्या जो पूछा है, और पूछा क्या गया बच्चों से, तो बताइए कि बिल की कुल राशि कितनी है, यानी कि सर 5 यूनिट का मान पूछा है। बताओ कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 2 यूनिट से काटोगे तो कितना आएगा, 200। 205 कितना होता है, 1000। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ए विकल्प बिल्कुल सही होगा, 1000 रुपए। भैया बच्चों का जवाब आना चाहिए यार, क्योंकि अगर यहां भी अगर आप बच्चे नहीं कर पाओगे तो दिक्कत है आप लोगों को। किसी संख्या के 4/5 भाग का मान 64 है, तो इस संख्या के आधे भाग का मान ज्ञात करो। मेरे प्यारे भाई, कोई संख्या है, उसका 4/5 भाग का मान 64 है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। संख्या, मैथ में का मतलब क्या होता है, गुणा। 4/5 भाग किसके बराबर है, 64 के। संख्या का 4/5 भाग 64 के बराबर है, तो बोला गया कि संख्या ज्ञात करो। तो आप क्या बोलोगे, संख्या कितनी हो जाएगी, 4/5 उधर जाके पलटेगा, कितना बढ़ जाएगा, 5/6।
और जब ये 5/4 बनेगा तो 4 से आप काटो इसको, 16 बार कटेगा, 16 5 कितना आ जाएगा 80। यानी कि सारे सी विकल्प होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसको आप एज ए परसेंटेज कर सकते हो। आप थोड़े समझदार बच्चे बन जाओगे तो आप सीधा सीधा बोल दोगे कि संख्या का 80%, क्योंकि 4/5 का मान कितना होता है 80% होता है। सेम वही क्वेश्चन ये है कि संख्या का 5/12 भाग का मान 10 है। तो कोई संख्या है उसका 5/12 भाग का मान कितना है 10, तो संख्या खुद का मान कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे 10 × 12/5 से काटा कितनी बार, हम बोलेंगे 2 बार, कितना आ जाएगा 24। तो आप ये विकल्प को टिक कर देना जो बिल्कुल सही है। यहाँ तो पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं है यार। एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही किए उससे 2 गुने गलत किए। दोबारा सुन लो, जितने सवाल उसने सही किए ना उससे 2 गुने क्या कर दिए, जितने सवाल सही किए तो सही एक किया तो गलत कितने किए। यदि उसने 48 सवालों को हल किया तो 48 हल किए मतलब सही और गलत दोनों उसी में है। तो ऊपर जानकारी बटा में 3 यूनिट, 3 कहां से आए, सही और गलत मिलाकर तो हल किए उसने, तो ये भी हल किए हैं गलत हो गई, ये भी हल किए हैं ये सही हो गई। तो सही हल किए गए सवालों की संख्या यानी कि सर 1 यूनिट का मान पूछ रहा है। क्या बोलोगे 3 से काटोगे कितनी बार, 16 बार, 16 × 16, यानी कि सारे क्वेश्चन नंबर 14 का डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुना गलत किए। फिर वही बात कि जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुना क्या किए गलत, सही एक किया तो गलत कितने किए 3। जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए। यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए हो तो 76 बटा में कितना 4 यूनिट। तो बताइए उसने कितने प्रश्न सही हल किए थे, यानी 1 यूनिट का मान होता है 1996। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा 15 नंबर में सी, क्वेश्चन नंबर 15 का सी जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, माँ 36 रुपए को अपने पुत्रियों श्रेया और भूमिका में उनकी उम्र के अनुपात में बांटना चाहती है। तो श्रेया की उम्र कितनी है दोस्तों 15 वर्ष, और भूमिका की उम्र कितनी है 12 वर्ष। ये 15 साल की है श्रेया और ये 12 साल की। और जब आप इनका अनुपात निकालोगे, क्योंकि अनुपात में बांटना है उम्र वाले में, तो आप बोलोगे 3×5 = 15, 300 रुपए, कितने रुपए हैं 36। ऊपर 36 रुपए टोटल है, नीचे भी क्या आएगा अनुपात, टोटल कितना 9 यूनिट। गुणा में क्या जो पूछा है, तो श्रेय और भूमिका को कितने कितने रुपए मिलेंगे, तो श्रेय को कितने मिलेंगे 5 यूनिट। भैया किसका मान निकालोगे आप, श्रेय का। श्रेय को कितने मिलेंगे 5 यूनिट। अब 9 के पहाड़े से काटोगे 4 बार कटेगा तो श्रेय की राशि कितनी आ जाएगी 4×5 = 20, और 20 एक ही विकल्प में है बी में, इसको टिक कर दो। फिर भी अगर भूमिका का और निकालना चाहो तो आप क्या बोलोगे कि सर भूमिका को कितनी राशि मिलेगी, तो आप बोलोगे ऊपर 36 बटा में कितना यूनिट 9 यूनिट। गुणा में क्या जो पूछा है भूमिका को 4 यूनिट है, 9 से काटोगे 4 बार, 4×4 = 16 रुपए, यानी कि 16 रुपए ही होता है। उम्मीद करता हूं आप लोग कर लोगे, आसान है क्वेश्चन नंबर 16। और इसी तरह का जो लास्ट क्वेश्चन है, हम लोगों ने आज भाषा के रूप में जो अनुपात है उसको सोल्व किया है। कल हम लोग साधारण क्वेश्चन कर लेंगे। 6,450 रुपए को राजन और सुरेश के बीच इस प्रकार बांटा गया कि राजन को प्रत्येक 8 रुपए की प्राप्ति पर सुरेश को 7 रुपए प्राप्त होते हैं। कि राजन को अगर 8 रुपए प्राप्त हुए तो सुरेश को कितने रुपए प्राप्त होंगे 7। यानी उनका अनुपात कितना है 8 अनुपात में 7। रुपए हैं कितने 6,450, घटा में कितने यूनिट 15 यूनिट। तो पूछा गया कि उनके हिस्सों का अंतर ज्ञात करो। उनके हिस्सों का अंतर कितना है 1 यूनिट का। अंतर का मतलब गैप, तो 1 यूनिट का ही तो है। 15 से काटोगे 15×4 = 60, 15×3 = 45, 430 रुपए, यानी इसको दोस्तों सी विकल्प बिल्कुल सही होता है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ अब बच्चों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के वगैरह पे पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ मैं बेसिक बेसिक करवा रहा हूँ, और इसके जस्ट बाद दोस्तों मैं लेवल शुरू कर दूंगा अच्छे वाला, ठीक ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन किया है, कल मैं आगे वाले क्वेश्चन और करवा दूंगा बच्चों को, और उसके बाद औसत वाले इसी में करवा के, और इसका हम लोग बेसिक वाला फॉर्मेट पूरा खत्म कर देंगे क्लास में, ठीक है। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और अगर आप लोगों को पसंद वगैरह आए तो आप लाइक शेयर जरूर करोगे, ठीक है। अपने दोस्तों को बताओगे इस चैनल के बारे में अगर आप लोगों को क्लासें पसंद आ रही हैं तो। ओके।